साथियों नमस्कार, मैं बलवीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख किले, जो कि विभिन्न राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से कोई न कोई क्वेश्चन किलों की ऐतिहासिकता या उनमें विराजमान कुछ विशेष मंदिर स्थित कुछ महलों के नाम से संबंधित आता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ का जो प्रमुख किला है, ग्वालियर का किला। इस किले को हम किलों का रत्न भी कहते हैं या जिब्राल्टर भी कहा जाता है। जिब्राल्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किला एक अवैध किला रहा है। इस किले पर को ज़्यादातर राजाओं से इसे सुरक्षित रखा गया है। इस किले का निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ग्वालियर किले का निर्माण किसने करवाया था। 525 ईस्वी में राजा सूरज सेन ने करवाया था। इसमें हम देखें, इस किले के पांच द्वार हैं। कौन कौन से द्वार हैं ये दिए गए हैं। पहला है आलमगीर का द्वार, दूसरा है हिंडोला, गुजरी महल, चतुर्भुज दरबारा और हाथी पौड़ दरवाज़ा। इस तरह से ये 5 इसके दरवाजे हैं जो इस किले में प्रमुख हैं। और इस किले की जो प्रमुख बातें हैं वो है इमारतें। कुछ यहाँ पर प्रमुख इमारतें बनी हुई हैं। कौन कौन सी इमारतें हैं, तो एक तो है इसमें मान मंदिर, दूसरा गुजरी महल, तीसरा तेली का मंदिर। ये प्रमुख इमारतें ग्वालियर किले से ताल्लुकात रखती हैं, ग्वालियर किले के अंदर बनी हुई हैं। इसी किले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़, तो ये गुरुद्वारे का नाम है दाताबंदी छोड़। तो ये सबसे बड़ा गुरुद्वारा है प्रदेश का। इस ग्वालियर का जो पुराना नाम है कि ग्वालियर को किस नाम से जाना जाता था, तो ग्वालियर का पुराना नाम है गोपाचल। ग्वालियर का जो निर्माण है गालव ऋषि की सम्मान के लिए इसे कराया गया था। भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली से पर आधारित मंदिर यहाँ बना हुआ है इस किले में, जिसे सासबहू का मंदिर कहते हैं या सहस्त्रबाहु का मंदिर भी इसको कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में राजा महिपाल द्वारा करवाया गया। इस मंदिर में सहस्त्रबाहु भगवान विष्णु की मूर्ति विराजमान है। तो ये उनकी मूर्ति के लिए ये किला प्रसिद्ध है। इसके पश्चात हम और कुछ बातों को जानते हैं। तो इस किले की तलहटी में 15वीं शताब्दी में राजा डोंगर सिंह द्वारा बनवाए गए जैन मंदिर हैं, जिसमें सबसे ऊंची जैन तीर्थकर की प्रतिमा विद्यमान है। कौन से तीर्थकर हैं वो, ये प्रश्न भी आ जाता है। कौन से, तो वो है भगवान आदिनाथ। जैन मुनियों के भगवान आदिनाथ की प्रतिमा यहाँ पर विद्यमान है। इसी किले में प्रदेश का सबसे बड़ा दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा है, इसकी चर्चा भी इसी में है। ग्वालियर का पुराना नाम गोपाचल है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसकी बातें हैं इस किले की। और हम देखते हैं आगे प्रमुख किले में, तो दूसरा किला है जो वो है धार का किला। इस किले का पुनर्निर्माण हुआ था 1344 में, मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। इस किले के अंदर कालका का मंदिर है, प्रसिद्ध है। इस किले में पेशवा बाजीराव का जन्म हुआ। तो साथियों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि पेशवा बाजीराव का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था धार में। एक तो जिले का नाम भी आ सकता है और दूसरा कब हुआ था। इसे 1732 में मराठाओं ने अपने अधिकार में ले लिया था। इस किले में महत्वपूर्ण जो संरचनाएं हैं वो है खरबूजा महल। खरबूजा महल यहाँ के किले की मुख्य विशेषता है। कहाँ पाया जाता है, तो धार के किले में। इसी क्रम में और हम आगे देखते हैं इसके महत्वपूर्ण किले जो एमपी में है। तो मेन किला है चंदेरी का किला। यह मुगावली में अवस्थित है। मुगावली है अशोकनगर में। मुगावली अशोकनगर में ये किला विद्यमान है। इसका निर्माण
प्रतिहार वंश राजा कीर्तिपाल ने करवाया था 11वीं शताब्दी में। किस नदी पर स्थित है? तो ये नदी है बेतवा। ये बेतवा नदी पर स्थित है चंदेरी का किला। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जैसे हवा महल, जौहर कुंड, नौखंडा महल और खूनी दरवाज़ा। ये इस किले की प्रमुख इमारतें हैं। इसके साथ साथ जैसे जौहर कुंड है तो ये ग्वालियर के किले में भी है। ऐसे कुछ जो प्राचीन धरोहरें हैं वो एक से ज़्यादा किलों में भी विद्यमान हैं। तो साथियों, ये चंदेरी के किले से जुड़ी हुई प्रमुख बातें थीं। चलिए और हम आगे जानते हैं किलों से संबंधित जानकारी को। तो ये महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर फिर हम देखते हैं अजयगढ़ का किला। तो अजयगढ़ में कहाँ पर है? अजयगढ़ में पन्ना जिले में। किस जिले में है, कहाँ है, इसकी स्थिति को पूछ लिया जाता है। तो अजयगढ़ का किला पन्ना जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण राजा अजयपाल द्वारा करवाया गया था। यह पत्थरों की नक्काशी के लिए जाना जाता है। सबसे अच्छी नक्काशी इसमें मानी जाती है मध्य प्रदेश की। इस किले में राजा अमन का महल, तो प्रमुख एक महल इसमें स्थित है जिसे राजा अमन का महल कहते हैं। इसके बाद आ जाता है गिन्नौरगढ़ का किला। तो रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में करवाया गया था उदय वर्मन के द्वारा। यह क्षेत्र शुष्क क्षेत्र कहा जाता है और गिन्नौरगढ़ के किले के तोते बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ तोते पाए जाते थे, तो यहाँ तोतों की नक्काशी भी है। तो तोते यहाँ के बहुत प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन आता है कि तो किस किले के या कहाँ के तोते प्रसिद्ध हैं? तो वो गिन्नौरगढ़ के दुर्ग या गिन्नौरगढ़ के। आगे देखते हैं हम रायसेन का किला या रायसेन का दुर्ग। तो इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा राज बसंती ने करवाया था। इस दुर्ग में निम्नलिखित इमारतें हैं। कुछ इमारतें इस दुर्ग में हैं रायसेन में। तो वो एक है बादल महल, कहाँ स्थित है? रायसेन में। गजारोहित महल, ये भी रायसेन में है। और इत्रदार महल। 3 महल मुख्य रूप से हैं। इस किले में 4 तालाब हैं, जिसमें शेषग्राही तालाब सबसे अधिक प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं हम और किलों में। तो बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ का किला साथियों उमरिया जिले में है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में बघेलखंड के राजा व्याघ्रदेव द्वारा कराया गया था। यह दक्षिण पूर्व रेल मार्ग के कटनी बिलासपुर मार्ग पर स्थित है। इसमें भी शेषाशाही तालाब व विष्णु मंदिर स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क भी यहाँ पर है। 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर विंध्याचल पर्वतमाला पर की ऊंचाई पर स्थित है ये। और 16वीं शताब्दी में बघेलखंड के राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित कर ली थी। तो ये क्वेश्चन भी आता है कब राजधानी को चेंज किया था। इसके बाद जो मेन किला है वो है ओरछा का किला। यह टीकमगढ़ जिले में स्थित है। इसका निर्माण यहाँ के जो राजा थे वीर सिंह बुंदेला, उन वीर सिंह बुंदेला ने इस किले का निर्माण कराया। यह किला बेतवा नदी पर स्थित है, बेतवा नदी के किनारे। इसमें कुछ मंदिर हैं, जैसे चतुर्भुज मंदिर यहाँ प्रसिद्ध है, रामलला का मंदिर है और लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये इसकी महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं ओरछा के किले की या ओरछा की। जहांगीर महल का निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। ये भी किले के अंदर स्थित है। और देखते हैं मध्य प्रदेश के किलों में। तो मंडला का किला, ये मंडला जिले में है। बंजर और नर्मदा नदी के संगम पर, दोनों नदियों का संगम है बंजर और नर्मदा नदी का, इनके संगम पर है। इसका निर्माण गौड़ नरेश नरेंद्र शाह द्वारा करवाया गया था। मंडला जिले में राज राजेश्वरी भवन का निर्माण निजाम शाह ने करवाया। तो ये दोनों चीज़ें भी हम इसमें पढ़ सकते हैं। एक तो राज राजेश्वरी भवन निर्माण करवाया था इसका निजाम शाह ने। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं मंडला जिले से जुड़ी हुई। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें मंदसौर का किला। मंदसौर के किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया था।
यहाँ 500 वर्ष पुराना तापेश्वर मंदिर स्थित है। तो तापेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो वो है मंदसौर के किले में। इसके बाद नरवर का किला। नरवर का किला शिवपुरी जिले में स्थित है। इसका निर्माण राजा नल, जो राजा नल, नील और नल थे, तो उनमें नल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये किला नल एवं दमयंती की प्रणय कथा के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र कछवाहा, तोमर और जयपुर के राजघराने के लिए जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण किले हैं मध्य प्रदेश के। इस तरह के मध्य प्रदेश से संबंधित और भी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहें चैनल से। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें तथा शेयर करें अपने अन्य साथियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।